नमस्कार, मैं आशीष पाठक और आप देख रहे हैं शिक्षक प्लस। सभी लोग टीचिंग से रिलेटेड नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो नवोदय विद्यालय में टीजीटी और पीजीटी की अच्छी खासी भर्ती आने वाली है। तो जो लोग भी बीएड वाले छात्र हैं वो एकदम अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है तैयारी शुरू कर दें। कितना समय आपको मिलेगा, कब इसका नोटिफिकेशन लाइव होगा, कब एग्ज़ाम डेट होगा, एज क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कितना सेफ स्कोर रहेगा, आपको ये सब पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ज़्यादा लंबे इस वीडियो को नहीं करेंगे। बाकी जैसे ही बच्चे आप लोग हैं कि किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं, आपका पर्टिकुलर कोई कंसर्न सब्जेक्ट है, उसकी सिलेबस की डिटेल जानना होगा, तो आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका पूरा डिटेल सिलेबस विद एनालिसिस आपको दिया जाए। अभी यहाँ मोटा मोटा मैं बता दूंगा कि क्या क्या आपको आएगा, कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है कि आपका एक सेफ स्कोर आप पा सको। चलिए बात करते हैं कि फॉर्म कब लाइव होगा, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या रहेगी, इन सभी पर हम एक नजर देख लेते हैं। तो ये एक नोटिस जारी किया गया था नवोदय विद्यालय के द्वारा, जिसमें यह बोला गया था, ये ध्यान देखिएगा कि भाई हम टीजीटी पीजीटी का डेट कब निकालेंगे। यहां साफ साफ ये कंफर्म है कि टीजीटी पीजीटी आपकी टीचिंग वैकेंसी नोटिफिकेशन एंड लॉन्चिंग पोर्टल बाय 15 जुलाई 2024 से होगा। इनवाइटिंग एप्लीकेशन जो होगा वही जब आएगा तभी से आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। 15 जुलाई 2024 से लेकर 15 अगस्त 2024 तक ये आपके फॉर्म फिलिंग हो गए, आपको क्लियर दिख रहा होगा। उसके बाद से रिटर्न एग्जाम इसका सीबीटी मोड में होगा, ये ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर बेस्ड, तो ये सितंबर में होगा। तो आपको ओवरऑल जुलाई, आप मान के चले जुलाई अगस्त सितंबर, बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है। 31 सितंबर को आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा और डिस्प्ले मेरिट लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू 31 अक्टूबर, जस्ट एक महीना बाद ही आपकी शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू के लिए जो भी होगा, स्किल टेस्ट, उन सब के लिए आपके लिस्ट जारी कर दी जाएगी। स्किल टेस्ट, पर्सनल टॉक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर 30 नवंबर। उसके बाद से आपके डीवीओवी जो होगा इंटरव्यू के बाद जिन पदों पे, उसके बाद से डीवी की डेट आपकी एक महीने के बाद, और डिस्प्ले फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आपको दिसंबर, मतलब इस साल के अंत में आपके हाथ में एक जॉब होगा। तो अगर आपको टीचिंग से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं तो एकदम लगे रहिए, छोड़िए मत। टीजीटी पीजीटी एक अच्छा मौका आप लोगों के लिए है नवोदय विद्यालय में। तो चलिए बात कर लेते हैं यहां पर कि भैया 10 ग्रेजुएट टीचर में टीजीटी ग्रुप बी की है, और यहां पे जो पदों की पद आएंगे ना, अभी ये संख्या है, मैंने आपको पिछले साल जब आया था इसका टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग, तो ऑलमोस्ट ये मान सकते हो कि इसी के आसपास टोटल अगर हम बात करें 683, तो 683 वैकेंसी थी टोटल मिला के। तो ओवरऑल इतना ही मान सकते हो कि हो सकता है आसपास इसी के रहे, मतलब 500 टू 700 के फिगर में आपकी वैकेंसी हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे वैकेंसी में तो क्या क्या भाई, कौन कौन से सब्जेक्ट के, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और एसएसटी, ये आपके सब्जेक्ट टीजीटी के होंगे जो आपके होते हैं। जो आपका इनमें से सब्जेक्ट रहा होगा ग्रेजुएशन टाइम में तो आप टीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास बीएड और सीटेट पेपर पास है तो दूसरा पेपर पास होना चाहिए। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में। पीजीटी में आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस। अब ये पीजीटी मतलब ही बात है कि पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए आपको, टीजीटी में ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, मिनिमम आहारता। तो वो चीजें ध्यान रखिएगा कि यहां अगर आपने इन विषयों से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मास्टर किया है, तो आप एलिजिबल होंगे। अब आते हैं कि लैंग्वेज का भी टीजीटी टीचर बनाए जाते हैं नवोदय विद्यालय में, तो उनके भी पद आते हैं। तो इसमें इतने लैंग्वेज हैं, अगर आपने लैंग्वेज से ग्रेजुएशन किया है तो आप लैंग्वेज से रिलेटेड भर सकते हैं टीजीटी का पद। उसके लिए आहारता हम बता देंगे, लैंग्वेज ही में बेसिकली मांगता है। बाकी मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स जो होते हैं उनमें आपके जैसे म्यूजिक, आर्ट, फिजिकल, आपके पीटी मेल, पीटी फीमेल, लाइब्रेरियन, इन सब के जो भी आपके क्या होते हैं टीचर के पद निकाले जाते हैं, तो उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाते हैं कि पीजीटी में क्या आपका अपर एज लिमिट होता है और कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर गौर करिए कि पीजीटी आपकी मैक्सिमम एज 40 साल है। पे लेवल देखिए बहुत बढ़िया है, 47,600 से लेकर 1,51,000 का आपका पे मैट्रिक्स है।
बेसिक ये स्टार्ट होगा, प्लस इसमें आपका अलाउंसेस जुड़ेगा, तो ऑलमोस्ट आप 65-70 के आसपास तो पहुंच ही जाओगे, ये ध्यान रखिएगा। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी अगर हम बात करें तो यहां पे 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आपका होना चाहिए, पीजी आपका होना चाहिए, है ना। उसके बाद से बोला है कि पीजी के साथ साथ इन द कंसर्न, यहां पे कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन ए कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क एग्रीगेट, ठीक है। कंसर्न सब्जेक्ट और आपके पूरा का पूरा, कंसर्न सब्जेक्ट में भी 50% और बाकी एग्रीगेट भी 50% आपका होना चाहिए। यहां पे बोला बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स रीजनल कॉलेज एजुकेशन एनसीईआरटी और अदर एनसीईआरटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बीएड उनके लिए कंपलसरी नहीं है जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किए हो पीजी टाइप का, तो उनके लिए उतना जरूरी नहीं है। मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, ठीक है। फॉलोइंग सब्जेक्ट में अगर मास्टर डिग्री उन्होंने 50% से किया है तो आप एलिजिबल हो, जैसे पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश में मास्टर होना चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी में, फिजिक्स के फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें से आपने कोई पढ़ा है तो आप फिजिक्स दे सकते हो। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री आपने पढ़ा है, मास्टर किया है, तब आप भर सकते हो। मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स से किया है तो पीजीटी भर सकते हो। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स से किया है तो आप भर सकते हो। हिस्ट्री से आपने पीजीटी किया है, मतलब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। ज्योग्राफी से पीजी किया है। कॉमर्स विथ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज अ मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, होल्डर ऑफ डिग्री इन एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल बी नॉट बी एलिजिबल, ठीक है। एमकॉम इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स, अगर एमकॉम आपने अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स से किया है तो आप नहीं एलिजिबल होंगे। अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले एलिजिबल होंगे। पीजीटी बायोलॉजी वाले कौन कौन से, अगर आपने बॉटनी से पीजी किया है या जूलॉजी से किया है, लाइफ साइंस से किया है, बायो साइंस से किया, जेनेटिक्स से किया, माइक्रोबायोलॉजी से किया, या आप बायोटेक्नोलॉजी हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि मैं बायोटेक्नोलॉजी हूं, 4 साल का कोर्स बायोटेक्नोलॉजी का अगर आपने किया तो आप एलिजिबल हैं पीजी के लिए। मॉलिक्यूलर बायो या प्लांट फिजियोलॉजी प्रोवाइडेड डेट एप्लीकेंट हैड स्टडी बॉटनी एंड जूलॉजी एट ए ग्रेजुएशन लेवल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पीजी के लिए है। उसके बाद से आपका बोला है कि भैया बीएड डिग्री होना चाहिए और टीचिंग हिंदी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। अब यहां पर हम क्वालिफिकेशन बात करते हैं थोड़ी सी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, जिसकी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की यहां पे 50% मार्क्स एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, जैसे बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी के हैं तो आपको 50%, या आपका पोस्ट ग्रेजुएट बीई बीटेक किसी और स्ट्रीम से है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस आपका है तो आप एलिजिबल हैं। अगर एमएससी आपका कंप्यूटर साइंस या आईटी से है या एमसीए किए हैं तब एलिजिबल है। बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किए हैं, है ना, बीसीए या बीएससी किए हैं, और साथ ही साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट किया है, मतलब अगर आपने बीसीए किया है या बीएससी किया है और आप साथ साथ किसी भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लिए हैं तो अब आप एलिजिबल हैं। बोला पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया कंप्यूटर साइंस में, आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, है ना, साथ ही साथ अगर कंप्यूटर साइंस या आईटी में आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, उसके साथ अगर पीजी आप किसी सब्जेक्ट से किए हैं तभी भी आप एलिजिबल हैं। और मेन, और उसके बाद बोला बी लेवल आपका डोएक से है, नीलेट से, और क्या पोस्ट ग्रेजुएट आपका किसी सब्जेक्ट से है तभी भी एलिजिबल। अगर आप बी लेवल किए हो और एक सब्जेक्ट से किसी पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो तभी भी एलिजिबल है। आपने सी लेवल किया है नीलेट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से तो आप एलिजिबल हैं, और आपने एक सिंपल ग्रेजुएशन किया है। सी लेवल एक कोर्स होता है जनरली कंप्यूटर से रिलेटेड, अगर वो आपने किया है और आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद से आपसे बीएड डिग्री होना चाहिए, डिजायरेबल है, इसमें ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ फॉर उतना जरूरी नहीं है बीएड डिग्री को, आपका यहाँ पे उतना वो नहीं है कि बीएड डिग्री होना चाहिए। फॉर द सब्सिक्वेंट प्रमोशन विल हैव टू एक्वायर बीएड डिग्री, ये ध्यान रखिएगा। बस एसेंशियल नहीं है, आप कह सकते हो इसमें आपके बीएड एसेंशियल नहीं होता है कंप्यूटर साइंस में। अब बोला है यहाँ पर पे स्केल किसका, आपका ये टीजीटी का है। टीजीटी का है 44,900 से लेकर आपका 1,42,400। अपर एज इसमें जो होता है यूआर के लिए बेसिकली अगर मैं बात करूं, बाकी के लिए तो एज रिलैक्सेशन मिलता ही है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स जो ओबीसी और एससी एसटी होते हैं।
और इसमें नवोदय विद्यालय में एक बात और है कि पिछली बार टीजीटी पीजीटी में महिलाओं को 10 साल का छूट मिला था एज में, ठीक है। एमआरएस में सिर्फ टीजीटी में महिलाओं को मिला था, पीजीटी में नहीं मिला था, यहां दोनों में मिला था, ठीक है। चलो अगर बात करते हैं 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स अगर आपने किया है रीजनल कॉलेज या एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, और आपके 50% मार्क हैं कंसर्न सब्जेक्ट में एज वेल इन द एग्रीगेट, कंसर्न सब्जेक्ट और आपके एग्रीगेट 50% मार्क्स हैं, तब आप एलिजिबल हो, ठीक है। अगर 4 साल का कोई इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो, या आपने बैचलर इन ऑनर्स डिग्री आपने किया है और 50% मार्क इन कंसर्न सब्जेक्ट इंडिविजुअली एंड आल्सो एग्रीगेट, अगर आपने ऑनर्स किया है तो 50% आपका एग्रीगेट और जिस सब्जेक्ट से किया उसमें 50% है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। कैंडिडेट शुड हैव स्टडी रिक्विसाइड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, और 2 साल, कम से कम 2 साल इन द 3 ईयर डिग्री कोर्स, मतलब ऑनर्स में कम से कम 2 साल आपने कंसर्न सब्जेक्ट जिससे भरना चाहते हैं वो पढ़ा है, तो और आपके 50% सब्जेक्ट में भी हैं और एग्रीगेट भी हैं, तो आप एलिजिबल हैं। तीसरा बोला है कि अगर सिंपल आपने ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आपका 50% मार्क्स एग्रीगेट और कंसर्न सब्जेक्ट में भी होना चाहिए। और यहां बोला है कैंडिडेट शुड हैव स्टडी द सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर ऑफ ए डिग्री कोर्स, और जो भी आप सब्जेक्ट से हैं वो तीनों साल आप पढ़े होने चाहिए। अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन किए हैं, आपने कोई ऑनर्स डिग्री नहीं किया है, तो जिस भी सब्जेक्ट्स के आप टीचर बनना चाहते हैं, जैसे मान लो मैथ्स है तो मैथ्स आपके 3 साल होने चाहिए, टीजीटी मैथ्स है, टीजीटी साइंस है तो साइंस के सब्जेक्ट आपके होने चाहिए 3 साल, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपके हिंदी और इंग्लिश के लिए, हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर ऑफ ए डिग्री कोर्स और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट ऑल 3 ईयर ऑफ ए डिग्री कोर्स, मतलब इंग्लिश और हिंदी आपका 3 साल डिग्री कोर्स में होना चाहिए। अब टीजीटी मैथ की बात कर लें तो जैसे यहां बोला है बैचलर डिग्री इन मैथ्स along with फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, मतलब मैथ के साथ तो फिजिक्स होना ही चाहिए आपका आपके बैचलर डिग्री में, और इनमें से केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स में से आपका कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप मैथ के टीचर बन सकते हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटीज के केस दिया है, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ 6 एज ए मेंशन अबव इन द फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी होती हैं जो 2 सब्जेक्ट ही देती हैं, तो उस केस में कैंडिडेट शुड हैव स्टडी मैथ एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में आपका मैथ फिजिक्स होना कंपलसरी है ना, एंड 3 सब्जेक्ट्स मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, या इनमें से कोई भी मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। मैथ फिजिक्स के साथ इनमें से आपके कोई भी तीसरा सब्जेक्ट 2 ईयर तक आप पढ़े हो, तब आप एलिजिबल होंगे। वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि अगर यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट हैं तो मैथ फिजिक्स होना जरूरी है, वो 200 सब्जेक्ट, और साथ ही साथ आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मैथ फिजिक्स के साथ इनमें से अगर आपका सब्जेक्ट है तभी आप मैथ के टीचर बन सकते हैं। ये कान खोल के सुन लीजिएगा, ये बहुत जरूरी होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते। दूसरी बात, अगर कैंडिडेट है पास बीएससी डिग्री विद ऑनर्स, अगर आपने ऑनर्स किया है तो पहले बात वही कि मैथ सब्जेक्ट वुड बी द कंसीडर एलिजिबल ओनली इफ दे हैव स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, ओनली इफ दे हैव स्टडी फिजिक्स and chemistry, electronics, computer science, statistics, any of the 2 year of the course। दो साल में इनमें से अगर आपका कोई भी पढ़ा हुआ है, बाकी आपका लास्ट ईयर में तो क्योंकि ऑनर्स है तो मैथ ही होगा लास्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपका इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका पढ़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इनमें से आपका 2 साल में 2 ईयर ऑफ द कोर्स आपका होना चाहिए। कैंडिडेट बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नॉट एलिजिबल। सिर्फ टीजीटी मैथ के लिए फिजिक्स जो आपके बीएससी ऑनर्स फिजिक्स वाले और केमिस्ट्री वाले ये एलिजिबल नहीं होंगे। टीजीटी साइंस के लिए क्या बोला है, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ये कंपलसरी है, आपका होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पढ़ा होना चाहिए
कि द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर, तभी आप भर सकते हैं। अब ऐसी यूनिवर्सिटी जहां सिर्फ 2 सब्जेक्ट लिया जाए तो वहां पे आपको क्या होना चाहिए कि 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ बॉटनी एंड जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फाइनल ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन एंड ऑल 3 सब्जेक्ट बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन। कहने का मतलब है कि अगर जहां 2 सब्जेक्ट होता है इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में, तो कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी 2 सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट, या तो आप बॉटनी या जूलॉजी पढ़े हो या बॉटनी या केमिस्ट्री पढ़े हो, ठीक है, या जूलॉजी या केमिस्ट्री पढ़े हो, तो आप एलिजिबल हैं। अगर फाइनल ईयर में आपने बॉटनी जूलॉजी लिया, बॉटनी केमिस्ट्री लिया, जूलॉजी केमिस्ट्री लिया, तो आप साइंस का टीचर बन सकते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि आपके फाइनल ईयर में 2 ही सब्जेक्ट हैं, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आप तीनों सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। यह है कंडीशन, तभी आप, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, चाहे कोई भी चीज नहीं पढ़े हैं, तो वो एलिजिबल नहीं कहलाएंगे। बाकी ऑनर्स के लिए आपको बता ही दिया कि ऑनर्स डिग्री एनी ऑफ द अबव मेंशन 3 सब्जेक्ट, द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी 2 सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द 2 ईयर। इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर कैंडिडेट ने 2 साल पढ़ा है तो वो एलिजिबल होगा। टीजीटी एसएसटी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे इसके रहते हैं और बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है। कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट, एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। अगर इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा है ग्रेजुएशन लेवल में, जैसे हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस। अगर आपने हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस लिया है तब आप एलिजिबल हैं, 2 सब्जेक्ट लास्ट में होना चाहिए। ज्योग्राफी विथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, इसमें से आपने कुछ लिया है तब आप एलिजिबल हैं, है ना। इन अदर वर्ड कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, आपने ये 2 सब्जेक्ट पढ़ा है लास्ट ईयर में, जहां 2 सब्जेक्ट लिए जाते हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपके लास्ट ईयर में अगर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपका हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स है, तब आप एलिजिबल होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी एज अबव शुड हैव बीन स्टडीड ऑल 3 ईयर इन द ग्रेजुएशन। ये बोला है आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी, ये जो भी लोगे वो तीनों साल आपका होना चाहिए। आपका हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो रहना ही रहना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन जो भी ले रहे हो, हिस्ट्री के साथ जो भी कॉम्बिनेशन आप जा रहे हो, तो हिस्ट्री आप तीनों साल पढ़ना कंपलसरी है। अगर ज्योग्राफी के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो आपका तीनों साल पढ़ना ज्योग्राफी कंपलसरी है, यही बोला गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ऑनर्स डिग्री के लिए इन हिस्ट्री द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एनी ऑफ द 2 ईयर। इनमें से अगर उन्होंने 2 साल पढ़ा है तो, ठीक है। बाकी सिमिलरली इन केस ऑफ ऐसे ही ज्योग्राफी के केस में भी है कि अगर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस अगर 2 साल उन्होंने पढ़ा है तो वो ऑनर्स के लिए हो जाएगा। बाकी 50% का जो क्राइटेरिया है कि भैया आपको कंसर्न सब्जेक्ट और एग्रीगेट तो होना ही चाहिए, साथ में साथ आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। यहां देखिए और क्या होना चाहिए, टीजीटी के लिए आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट कौन सा, सीटेट का पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बीएड डिग्री अनिवार्य है आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपके जनरल सी चीजें हैं। अब हम बात करें एज की छूट। एज की छूट आपकी कितनी मिलती है, तो देखो बाकी जिनकी जैसे जैसे मिलती है, SC ST 5 साल, ओबीसी को 3 साल। अब यहां वुमेन्स के लिए अलग से देखो, ये टीजीटी का पिछला नोटिफिकेशन है, वुमेन्स ऑल कैटेगरी ओनली इफ अप्लाई फॉर पीजीटी एंड टीजीटी एंड मिसलेनियस कैटेगरी टीचर पोस्ट। जो भी आपके टीजीटी, पीजीटी और मिसलेनियस कैटेगरी में अगर महिलाएं अप्लाई कर रही हैं, वो चाहे किसी भी कैटेगरी की हैं, तो उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। बाकी कैंडिडेट 3 ईयर कॉन्टिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनको आपका 5 साल का छूट है, ठीक है। और डोमिसाइल जम्मू कश्मीर का है तो 5 साल की छूट है। इसमें से डिसेबिलिटी वालों की छूट है, तो ये आपके एज रिलैक्सेशन है। अब हम बात करते हैं यहां पे मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा। भाई मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा,
और जो भी आपका अकाउंट होगा एज ना, वो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशंस पे होगा। यहां पे बोला जो भी कट ऑफ डेट डिटरमाइन वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट जो भी होगा विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये ध्यान रखिएगा, उसी दिन का लिया जाएगा। अब सिलेक्शन क्या है कि आपका पहले सीबीटी होगा, उसके मोड पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी, फिर आपको इंटरव्यू और इनके लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये मोड ऑफ सिलेक्शन होता है नवोदय विद्यालय का। इसके बाद से आपका पेपर पैटर्न में बता दूं तो पेपर पैटर्न इसका पूरा का पूरा ईएमआरएस की तरह मिलता है। मैं जल्द ही इसका पूरा का पूरा एसएसटी का एक आपको एनालिसिस दूंगा कि कहां से क्या पूछा जाता है। देखिए, जनरल अवेयरनेस आपकी अगर हम बात करें, ये पार्ट तो कॉमन होता है सभी सब्जेक्ट में। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, कंप्यूटर आपका है आईसीटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड आप जो पढ़ते हो वे ऑफ टीचिंग बेसिकली ये है, तो ये 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आते हैं। बाकी डोमेन नॉलेज आपका टोटल 80 का होता है, जिसमें 65 नंबर ही आपके सब्जेक्ट्स का होगा। बाकी ये 10 नंबर आपकी पेडागॉजी होगी, उससे बोला एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी होता है, और 5 नंबर जो होता है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से एनईपी 2020 से होगा। ठीक है, इससे आपका 5 नंबर होता है। तो ये टोटल 80 नंबर का आपका कंसर्न सब्जेक्ट, टोटल 120 होता है आपका। ये ध्यान करिएगा, 3 घंटे का आपका पेपर होता है। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है। अब यहां पर जो एक पार्ट और होता है आपका, जो ये पार्ट क्वालिफाइंग होता है, इसका मेरिट पर कोई असर नहीं होता है। इसमें आपका अगर हम बात करें तो ये लैंग्वेज टेस्ट होता है, जिसमें आप लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि भाई नवोदय विद्यालय हर जगह है, कई रीजन में है तो रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए, तो ये एक टेस्ट होता है। इन तीनों लैंग्वेज से 10-10 क्वेश्चन होंगे, टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, और इसमें से आपको हर एक पार्ट में 40% लाना पड़ेगा। 40% आप मान लो हिंदी लेते हो, फिर इंग्लिश लेते हो, और रीजनल लैंग्वेज में भी आप हिंदी या इंग्लिश ले सकते हो, एज आपकी चॉइस है। बाकी और भी रीजनल लैंग्वेज जितने होते हैं, आसामीज, मैनपुरी, मणिपुरी, ये सब आप ले सकते हो, तो वो आपके डिपेंड, बंगाली ले सकते हो, तो वो आपको हर लैंग्वेज में 40% जरूरी, मतलब 4 क्वेश्चन सब में जरूरी है। 4 क्वेश्चन आपको सही करना जरूरी है। अगर आपके किसी भी सेक्शन में 3 क्वेश्चन सही हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ये ध्यान रखिएगा। पूरा पेपर अच्छा करके आओगे, लेकिन अगर इस लैंग्वेज में फेल हो गए तो फेल हो गए। ये बात एकदम अपना दिमाग में रखिएगा। इसका मेरिट पे कोई असर नहीं है, लेकिन इसे क्वालिफाई करना जरूरी है। अब पिछले बार की अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ वो कोई खास नहीं जाता। आप सोचो 120 में आपके कितने मार्क्स गए हैं। यहां देखो, इंग्लिश के 72 मार्क्स गए हैं, जनरल के 66 है, ओबीसी है, एससी और एसटी आप देख रहे हो। हिंदी में देखिए 77.87, मैथ 75 है, साइंस 65 है, और एसएसटी देखिए 62.26 है ना। ईडब्ल्यूएस में देखिए 57 है, ओबीसी में 58 है। तो आपके कट ऑफ को देखने के लग रहा है कि थोड़ा सा भी आप एफर्ट करोगे, क्योंकि भाई ऊपर ही आप काम बोले तो 40 क्वेश्चन तो जनरल है, 80 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट है, तो 40 में तो ये 35 तो ला ही सकते हो भाई। 30 अगर यहां ला दिए तो आप इस वाले पार्ट में अगर 40 ला देते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आधा 50% इसका करते हो ना, 80 का, इसका 50% करते हो। अगर मान लो चलो यहां 30 मैंने 10 कर दिया, 30 तो आना ही चाहिए यहां पर जोड़ा सा, तो इसमें तो और भी बढ़ा सकते हो, 40, 45, 50 तक कर सकते हो। 30 क्वेश्चन करोगे, 50 यहां लाओ और 30 यहां लाओ, 80 क्वेश्चन तो आपको कहीं नहीं भाई। 80 मार्क्स के आसपास अगर आप गिरते हो, सब कुछ निगेटिव काट के निगेटिव भी होता है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो उस माइंड सेटअप से आप तैयारी करिए। सिलेबस भी आपका एक डिफाइन है इसमें कि इतना 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 ही पूछेंगे हम आपसे, ये ध्यान रखिएगा। तो आप सिलेबस को मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। बाकी जो लोग तैयारी करना चाहते हैं टीजीटी की, नवोदय विद्यालय और एमआरएस दोनों का बैच, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट आपका सेम है, कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है, पैटर्न भी सेम है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। बैच परीक्षा प्लस एप्लीकेशन पे लॉन्च कर दिया गया है। आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लें, और वहां से आप चाहे एसएसटी का बैच लेना चाहते हैं तो ये 1999 का बैच है, एमआरएस का है तो ये भी पूरा ऑफर प्राइस चल रहा है। बैच में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो जिन्हें भी टीचिंग से रिलेटेड
एग्जाम की तैयारी करना है, आप पर्टिकुलर बैच जो भी आपका सब्जेक्ट हो, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, मैथ, ये सभी बैच और साइंस, ये सभी बैच आपके स्टार्ट कर दिए गए हैं। आप सभी परीक्षा प्लस एप्लीकेशन से बैच से जुड़ सकते हैं, वहां आपको क्लासेस 1 तारीख से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी जो भी आपको दिक्कत समस्या होगी टीजीटी पीजीटी रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको हम पूरा डिटेल में बता देंगे। बाकी सिलेबस की वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा, सबके अलग अलग सिलेबस की वीडियो मैं अलग अलग कर दूंगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।